हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSC ML अग्रवाल एक्सरसाइज 17 के क्वेश्चन नंबर 29 से आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कह रहा है। कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। कह रहा है ABCD एक रेक्टेंगल है। इट्स डायगोनल AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। उसका डायगोनल AC है वो कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड एंगल ACD कितना दिया है, ये अल्फ़ा लिखा है। ठीक है, ए नहीं लिखा है, अल्फ़ा लिखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कह रहा है इफ़ कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2 फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मतलब ऐसे फिगर का जिसमें ये बातें होंगी। ठीक है, तो देखिए करते हैं। एक ट्रायंगल बनाना है, सॉरी एक रेक्टेंगल बनाना है आपको। रेक्टेंगल क्या होगा आपका, ABCD क्या होगा आपका, ज़रा देखिए ABCD। रेक्टेंगल क्या होगा ज़रा देखिए, ABCD। रेक्टेंगल की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है ज़रा बताइए। अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यानी DC AB के बराबर होगा और AD BC के बराबर होगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, आप सबको आनी भी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए ज़रा। कह रहा है AC जो इसका डायगोनल है, यानी जो AC को अगर हम मिला दें तो इसकी लेंथ कितनी आती है, इसको मैं मिला देता हूँ। ठीक है, AC की लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। एंड एंगल ACD कितना दिया हुआ है, ACD यानी ये वाला एंगल, ये आपको क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है। और आपसे एक रेशियो दे दिया है, कहता है अगर कॉट अल्फ़ा 3/2 है, क्या है ज़रा देखिए, कॉट अल्फ़ा आपको क्या दिया हुआ है, 3/2। क्या दिया हुआ ज़रा देखिए, 3/2 आपको कॉट अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो देखिए कॉट अल्फ़ा, सबसे पहली बात कॉट होता क्या है सर, कॉट होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा PVP अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा HHB। तो जो ऊपर से तीसरा रेशियो होता है, आपको कई बार बता चुका हूँ, इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ, बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका अगर हम ऊपर से तीसरा रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अल्फ़ा के हिसाब से बेस क्या होगा, अल्फ़ा के हिसाब से बेस होगा CD। क्या होगा, CD। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट वाला यानी कि AC हाइपोटेनस हो गया, अल्फ़ा जिस पे बना हो गया बेस हो गया, और हाइपोटेनस और बेस के अलावा जो बचा वो परपेंडिकुलर हो गया, यानी AD आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है आपका, AD क्या है ज़रा देखिए, AD आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CD अपॉन AD इज इक्वल टू समझिएगा 3/2। क्या है आपका, 3/2। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए, तो यहाँ से CD कितना आ जाएगा ज़रा देखिए, CD आ जाएगा 3/2, AD जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3AD। ठीक है, क्रॉस शिफ्ट कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, CD इज इक्वल टू 3/2 AD। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई आपको। अच्छा इसके बाद देखिए ज़रा। ठीक है, अब हम ट्रायंगल ACD में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। किस में इस्तेमाल करेंगे, ट्रायंगल ACD में। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ACD, कौन सा ट्रायंगल ACD, बाय अप्लाइंग या बाय अप्लाइंग PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ट्रायंगल ACD यानी ये वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस होगा क्या, जाहिर सी बात है जो 90 डिग्री के अपोजिट है। 90 डिग्री के अपोजिट है क्या, AC, और AC की लेंथ कितनी दी है आपको, 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, समझिएगा बेस क्या होगा, बेस होगा आपका CD, तो ये हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस और बेस के अलावा जो बचा यानी कि AD, ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अच्छा इसके बाद समझिए थोड़ा, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा,
225 आएगा 15 इंटू 15, ठीक है। अच्छा, सी डी, अब आप देखिए ऊपर सी डी की वैल्यू आप ए डी के फॉर्म में पहले ही पता कर चुके हैं, कितनी आई है 3/2 ए डी। तो सी डी की जगह हम इस वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 ए डी का होल स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4 ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। अच्छा, इसके बाद देखिए थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा हो गया 225 इज इक्वल टू अब देखिए ए डी के अपॉन में कुछ नहीं, तो मतलब जाहिर सी बात है 1 होगा। और जब कहीं भी ऐसा कंडीशन आ जाती है जिसके डिनोमिनेटर में 1 हो, तो सीधा हम इसको उठा के इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को अगर उठा के ए डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 ए डी स्क्वायर और 9 ए डी स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हो जाएगा 13 ए डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई आपको। अच्छा, इसके बाद देख लीजिए, ठीक है, समझिएगा। 4 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, 13 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 इंटू 4 अपॉन 13 इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। ए डी के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पे क्या लग जाएगा, इस पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है। आपको इतना पता होना चाहिए, 25 तक का स्क्वायर आपको ज़बान पर रटा होना चाहिए, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। तो यहाँ से 15 निकल आया और इसमें से क्या निकला 2। 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30। 13 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं ना, तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ गया, ए डी आ गया। तो देखिए ए डी की वैल्यू आपको क्या आ गई, ए डी की वैल्यू आपको मिल गई, ए डी की वैल्यू मिल गई आपको 30/√13, ठीक है, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए जब आपको ए डी की वैल्यू मिल गई है तो आप ए डी की वैल्यू के हेल्प से आप जो है सी डी की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। देखिए सी डी क्या रिलेशन दिया है, सी डी इज इक्वल टू क्या है 3/2 ए डी। तो ए डी की वैल्यू तो आपको यहाँ से पता चल गई है, ठीक है। ये चीज़ तो इस चीज़ को उठा के हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं साइड में कर रहा हूँ, समझिएगा। तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3/2 इंटू ए डी। ए डी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है आपका 30/√13, ठीक है। 2 1 जा 2, 15 जा, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी कितना आ जाएगा, सी डी आ जाएगा आपका, समझिएगा थोड़ा सा, सी डी कितना आ जाएगा 45/√13, ठीक है। अब देखिए आपको ए डी भी पता चल चुका है और आपको सी डी भी पता चल चुका है, ठीक है। अब देखिए अब मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन से रूबरू करा देता हूँ एक बार फिर से, ठीक। क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था, देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। देखिए एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस ट्राइंगल की लेंथ क्या है आपकी सी डी है और ब्रेथ क्या है ए डी है, या इसका आप उल्टा भी कह सकते हैं कि लेंथ ए डी है और ब्रेथ कितना है सी डी है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। चलिए तो आपका देखिए एरिया आपसे पूछ रहा था, तो एरिया आपका क्या निकाला है ज़रा बताइए, एरिया आपका क्या निकाला है, एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अच्छा लेंथ कितना है, लेंथ आप सी डी को मान लीजिए और ब्रेथ क्या मान लीजिए ए डी को मान लीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए समझिएगा, आसान है। सी डी आपने अभी कुछ देर पहले पता किया, क्या आया है 45/√13 इंटू ए डी भी आपके पास मौजूद है, कितना है 30/√13, 30/√3, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा 3 5 जा 15, 15 के 5 कैरी लगा 1, 3 4 जा 12, 12 और 1 13, 1350 अपॉन √13 को √13 से मल्टीप्लाई किया तो 13 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप चाहें तो मिक्स में ले जाइएगा या नहीं तो यहीं पे अगर आंसर भी छोड़ देते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो एरिया आपका कितना आ गया 13, एरिया आपका कितना आएगा ज़रा बताइए 1350 अपॉन 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
एरिया आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद जो है हम थोड़ा अपना पैरीमीटर देखते हैं। तो देखिए पैरीमीटर भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, समझिएगा, थोड़ा पैरीमीटर भी आसान है ये भी। देखिए पैरीमीटर भी आपको पता होना चाहिए। पैरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होता है, L प्लस बी। लेंथ आपने सी डी को माना है यहाँ पे देखिए, और ब्रेथ किसको माना है, ए डी को माना है। यानी लेंथ की जगह हम सी डी की वैल्यू रखेंगे और ब्रेथ की जगह हम ए डी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ की जगह क्या रखेंगे 45 अंडर रूट 13 प्लस ब्रेथ की जगह क्या रखेंगे 30 अपॉन अंडर रूट 13, ठीक है। देखिए समझिएगा, 45 और 30 को हमने प्लस किया, कितना है 75, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 150, कितना आएगा 150 अपॉन अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया पैरीमीटर, क्या आ गया पैरीमीटर, ठीक है। स्टूडेंट आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, जल्दी से ले लीजिए। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है यूजिंग द मेजरमेंट गिवन इन द फिगर अलॉन्ग साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फाइव, ठीक है। हमको साइड में एक फिगर दिया हुआ है, फिगर देख लीजिए आप, ट्राइंगल ए बी सी डी, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है जो 4 साइड से मिलकर बना है, ठीक है। उसके अंदर आपके 2 ट्राइंगल का फॉर्मेशन है, एक बी सी डी ट्राइंगल है और एक बी डी ए ट्राइंगल है, ठीक है। हमको पहले यहाँ पे फाइव दिया हुआ है, तो हमें साइन फाइव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइन फाइव। एक बार समझिएगा क्या पूछ रहा है, साइन फाइव पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें ट्राइंगल बी सी डी की, तो इसमें हमको बेस पता है ट्राइंगल बी सी डी के हिसाब से, हाइपोटेनस पता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं पता है। सर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आपको कैसे पता चला, ये तो आप जानते ही होंगे। अगर मैं सिर्फ ट्राइंगल बी सी डी की बात करूँ तो 90 डिग्री के अपोजिट क्या है, बी डी है, और बी डी क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला होता है। बेस आपका 12 दिया है और परपेंडिकुलर आप निकाल लेंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, ट्राइंगल बी सी डी में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, ट्राइंगल बी सी डी में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो चलिए कर लेते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी सी डी बाय applying PT, PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। क्या हो जाएगा ज़रा देखिए, हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, BCD ट्रायंगल के हिसाब से हाइपोटेनस क्या होगा आपका BD होगा, और BD कितना दिया है 13 का स्क्वायर। बेस आपका BC होगा, BC कितना दिया है 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा आपका CD होगा, और CD क्या दिया है, CD नहीं दिया है, CD को ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। ये बात तो समझ में आई गई होगी। 144 जब इस साइड शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू CD, ठीक है, CD स्क्वायर, ठीक है। 169 में से 144 को माइनस करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। CD में से स्क्वायर हटेगा, 25 पे अंडर रूट लग जाएगा, ये तो अंडर रूट सी बात है। तो CD कितना आ गया आपका, CD आ गया 5, कितना आ गया CD आ गया 5, ठीक है, सेंटीमीटर ही होगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये 12 13 14 सेंटीमीटर ऐसा कुछ करके दिया था, ठीक है। तो देखिए CD आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो देखिए अब आपको पता करना है, फर्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन फाइव पता करना है। तो साइन फाइव होगा क्या, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ऊपर से पहला रेशियो यानी P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फाइव के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने वाली साइड यानी कि CD, और CD कितना आया है अभी 5 आया है, अपॉन ट्रायंगल BCD में हाइपोटेनस क्या होगा, या 5 के हिसाब से ही अगर देखा जाए तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस 5 पे तो डिपेंड करेगा नहीं, 90 डिग्री पे करेगा। 90 डिग्री के अपोजिट साइड BD है, तो BD कितना है 30। तो आपकी जो साइन 5 की वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई 5/13 या 5/13, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
इसके बाद आपसे पूछा है क्वेश्चन में tan थीटा। तो देखिए tan थीटा पता करने के लिए हमको फिगर में जो है कुछ एडिशनल चीज़ें करनी पड़ेंगी। tan थीटा पता करने के लिए हमें फिगर में कुछ एडिशनल चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो एडिशनल चीज़ें क्या है ज़रा देखिए। हम जो है डी से जो है एक लाइन बनाएंगे ए बी पे। क्या करेंगे, डी से एक लाइन बनाएंगे ए बी पे, ऐसे डॉट डॉट करके कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इसको कुछ भी आप नाम दे दीजिए जो इस फिगर में मौजूद ना हो। मान लीजिए इसको हमने ई कह दिया। ठीक है, अच्छा, अगर सी डी आपका कितना आया, देखिए 5 है। अगर सी डी आपका 5 आया है और सी डी के ही हम सिद्धांत में ले गए हैं, स्ट्रेट में ले गए हैं, तो ये आपका बी ई भी कितना हो जाएगा, बी ई भी जाहिर सी बात है 5 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमने एकदम बाकायदा सिद्धांत में बनाया है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। डी से हमने एक लाइन या पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आप सीधा सीधा कह सकते हैं, जिसकी लेंथ सी डी के बराबर है। सी डी की लेंथ 5 है, तो बी ई की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर बी ई 5 हमको पता चल गया है, या हमारे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बी ई की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़रा देखिए। आपको ए बी की वैल्यू 14 दी है पूरी पूरी, बी ई की वैल्यू कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 5 आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैं ये चीज़ लिख दे रहा हूँ, समझिएगा कि ए की वैल्यू क्या हो गई। ए की वैल्यू हमें कैसे पता चली, ए बी में से हमने बी की वैल्यू को माइनस कर दिया। ठीक है, क्या किया, ए में से ए बी में से बी की वैल्यू को माइनस कर दिया। ए बी की वैल्यू 14 थी, बी की वैल्यू सी डी के बराबर है, यानी कि 5 है। कितना आ गया, 9। तो ए कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। अच्छा, ए ई 9 सेंटीमीटर आ गया, समझिएगा मेरी बात। डी ई कितना होगा, जाहिर सी बात है जब सिद्धांत की बात हो रही है तो डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ई की वैल्यू भी बी सी के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो डी ई भी कितना आ गया आपका, डी ई भी कितना आ गया आपका, डी ई भी आ गया बी सी के बराबर, यानी कि 12। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। अब देखिए, अब फिगर का थोड़ा सा और देख लीजिए कि ए डी एक ट्राइंगल बन चुका है। ए की वैल्यू अभी हमने पता लगाया 9 आई है, और डी ई की वैल्यू जो कि बी सी के बराबर होगा, क्या होगा, 12। यानी अगर हम ट्राइंगल ए ई डी लें, कौन सा ट्राइंगल लें, ए ई डी, कौन सा ट्राइंगल लें, ए ई डी, तो हमें उसमें ए की वैल्यू पता चल चुकी है जो कि 9 है, डी ई की वैल्यू पता चल चुकी है जो कि 12 है। तो अब हमारे लिए tan थीटा निकालना बहुत आसान होगा। ठीक है, देखिए कैसे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि आपका जो है ए ई आपका 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपका, और समझिएगा थोड़ा सा, और आपका जो ई डी है वो बी सी के बराबर है, और बी सी कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए फिगर के हिसाब से अगर हम tan थीटा, या tan थीटा होता क्या, सीधे सीधा बात करें अगर, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, शुरुआत से ऊपर से तीसरा रेशियो, यानी पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर हम ट्राइंगल ए ई डी की बात करें, यहाँ पे लिख लीजिए ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ए ई डी, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, बेसिकली ट्राइंगल ए ई डी की। ठीक है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ई डी है, कितना है, ई डी। ठीक है, ई डी कितना दिया है आपको, ई डी दिया है 12, और बेस है आपका, थीटा के हिसाब से बेस क्या होगा आपका, ए ई होगा, और ए ई कितना दिया है, 9। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 3 4 ज़ा और 3 3 ज़ा, ये कितना आ गया, 4/3। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं कितना आसान था। तो चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ए डी इन टर्म्स ऑफ थीटा। यानी प्रीवियस क्वेश्चन के लिए है, मतलब क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड पार्ट ही है ये। हमें ए डी की एक्सप्रेशन लिखनी है थीटा के फॉर्म में। ठीक है, समझिएगा क्या कह रहा है, ए डी की एक्सप्रेशन लिखनी है थीटा के फॉर्म में। तो चलिए पेज थोड़ा सा पलटना पड़ेगा फिगर देखने के लिए। ठीक है, देखिए मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा नीचे, आपको क्वेश्चन याद है ना, नहीं याद है देख लीजिए, बुक में दिया है आपके। कह रहा है ए डी की एक्सप्रेशन लिखनी है
किसकी एक्सप्रेशन, AD की एक्सप्रेशन थीटा के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर मैं कॉस थीटा लूँ, क्या लूँ, कॉस थीटा, क्या लूँ, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर आप यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो मैं वो ट्रायंगल लूँगा जिसमें थीटा आ रहा है। थीटा कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ज़रा देखिए, ट्रायंगल AED में आ रहा है थीटा, तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल AED ही लेना पड़ेगा। ठीक है, थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी B/H, ऊपर से दूसरा रेशियो। ठीक है, अच्छा बेस ज़रा देखिए कितना है, बेस आपका थीटा के हिसाब से AE है, और AE आपको पता है, AE देखिए कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अपॉन 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 हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस ज़रा देखिए कितना है, हाइपोटेन्यूस है आपका। ठीक है, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है ज़रा देखिए, अब जाहिर सी बात है अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, चाहे आप बाय कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए। ठीक है, तो आपका हाइपोटेन्यूस क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, यानी कि AD, तो ये AD हो गया। ठीक है, और AD आपका आ क्या जाएगा, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ज़रा देखिए AD आपका क्या आ जाएगा अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, AD यहाँ पे आएगा और कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू आ जाएगा 9/cos थीटा। ठीक है, बस आपसे यही कह रहा है, और अगर आपको AD की वैल्यू पूछेगा तो AD की वैल्यू भी आप बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, ज़रा देख लीजिए। अगर वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में AD की वैल्यू पूछ लेता कि AD की वैल्यू है क्या। ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू तो आप पता कर सकते हैं ना, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलिए मैं मान लिया कि हाइपोटेनस आपको पता नहीं है, लेकिन उसके सामने वाला थीटा के हिसाब से उसका परपेंडिकुलर पता है जो कि DE है, DE 12 है, आपको AE भी पता है। अगर सीधी सीधी बात करूँ तो ट्रायंगल AED में आपको AE पता है जो कि 9 है, ED पता है जो कि 12 है, बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, और अगर हाइपोटेनस निकाल लेंगे तो AD की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और एक तरीका ये है कि कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए और जो है यहाँ पर उठाकर पुट कर दीजिए। ठीक है, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AD की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था ये।